यहाँ पे क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CH3OH, ठीक है, C2H5OH, C3H7, मैं इसको दिखाता हूँ क्या मैं पढ़ रहा हूँ। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द CH3OH, CH3OH क्या है अभी हम लोग जानेंगे, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H7OH आर द ऑल द वेरी सिमिलर, सभी ये जो सिमिलर है क्यों है, क्योंकि सब जो है अल्कोहलिक ग्रुप में है। क्या है, सब है जो अल्कोहलिक, देखिए OH इसके साथ जुटा हुआ है, ये भी OH यहाँ पे जुटा हुआ है, यहाँ पे भी OH जुटा हुआ है, यहाँ पे भी OH जुटा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि सब क्या है, अल्कोहलिक है, यानी कह सकते हैं सभी का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। हेंस अ सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन द कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है ना, कि होमोलोगस सीरीज कार्बन का ऐसा क्या बोलता है टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें उसके कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप्स जो है आके जुट रहा है। देखिए यहाँ पे OH OH सभी में अल्कोहल जुट रहा है, तो इस टाइप के कार्बन के कंपाउंड्स के चेन को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो कौन सा है भाई, अब हम एक स्लाइड पे समझते हैं, स्लाइड पे समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था CH3OH, इसका नाम जो है, इसका अगर नेम अगर जानने चाहें तो इसका नाम है मिथेनॉल। क्या है ये नेम, कैसे बनता है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कितना है, एक है, कार्बन कितना है, एक है, कार्बन हम एक बनाते हैं, कार्बन एक है। हाइड्रोजन कितना है, कार्बन के तो 4 को टेंडेंसी होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घर है जो इसका खाली बच रहा है, बताया था इसका 4 को वैलेंसी होता है, यानी टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, 4 एटम के साथ जुटना चाहेगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुटना चाहिए था, क्या जुटना चाहिए था, हाइड्रोजन जुटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आके जुट जाता है, एक फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, क्या बोला, अल्कोहल जो है, अल्कोहल, अल्कोहल आके यहाँ पे जुट जाता है। अल्कोहल यहाँ पे आके जुट के क्या बना देता है, यहाँ पे आके जुट जाएगा, हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, गौर से इसको देखिए, इथेनॉल का, सॉरी मेथेनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारा अब इसी टाइप से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि ऑल फंक्शंस और सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में सारा जो है क्या बोलता है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स आके जुड़ते हैं, तो इस टाइप के सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है, ये आपके बुक से ही कॉपी पेस्ट है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कार्बन CH4 है, CH4 C2H6, दिस डिफर बाय द CH2 यूनिट। कहने का क्या मतलब है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ, ये जो इंडिकेशन दिखा रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिखा रहा है कि ये चीज है क्या, ठीक है, CH4 एंड C2H6 दीज डिफर बाय CH2 यूनिट। यूनिट क्या है अब दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग ले लें, C2H6 लिखा हुआ है, क्या हम इसको यूनिट में लिख सकते हैं, CH2 बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ऐसा? यहाँ पे कहने का मतलब यही कह रहा है कि C2H6 को हम लोग लिख सकते हैं CH2-CH4। आप देखिएगा ये एक यूनिट बन रहा है, इसका यूनिट बन रहा है, वही बोल रहा है कि CH2 क्या बनता है, यूनिट बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज, अगर आप किसी भी होमोलोगस सीरीज में उसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ग्रेडिएशन इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन, उसका है जो ग्रेडिएशन दिखेगा, कमी दिखेगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द सॉल्युबिलिटी इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शोज अ सिमिलर ग्रेडेशन, ये भी सिमिलर ग्रेडेशन सॉल्व कर दिखाता है। ये सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट को हम समझाते हैं आपको, ठीक है। जब भी आप देखे होंगे, अगर आप सॉल्यूशन की चर्चा करें, अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहे हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन में आप देखते होंगे सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। पहला पार्ट्स को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं या सोल्यूट भी बोल सकते हैं, पहले हम लोग सोल्यूट ही लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझिएगा। क्या है, आपने देखा होगा चीनी और पानी का, अगर आपने घोल देखा होगा, चीनी और पानी का अगर आप घोल देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि पानी भी है और चीनी भी है। क्या है, पानी भी है और चीनी भी है, यानी कि इसमें जो है शुगर क्या है, शुगर क्या है हमारा सोल्यूट में आ जाता है, और वाटर जो है यहाँ पे
सॉल्वेंट में आ जाता है। कहने का मतलब जब कोई भी मात्रा, जब कोई भी अमाउंट जब लार्ज अमाउंट में हो तो वो सॉल्वेंट होता है, और लेस अमाउंट में हो तो वो शुगर होता है। जब भी आप चीनी और पानी का शरबत बनाते होंगे, ठीक है, तो उसमें तो पानी की मात्रा ही ज़्यादा रहता है, शुगर का मात्रा तो रहता नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे भी बात वही कह रहा था, ठीक है, कि अगर आप क्या बोलता है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ क्या बोल रहा था, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज द सॉल्युबिलिटी इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। सारा मैंने उसमें भी सही तरीके से घुलता है, ठीक है, वो भी है जो वाटर में सही से घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है वो भी बताता है, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड है जो वो सही से वाटर में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। बट द केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर उसके केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, विच आर डिटरमाइनेड सोलेली बाय द फंक्शनल ग्रुप, वो पूरी तरह से उस क्या क्या डिपेंड करता है, उसका जो केमिकल ग्रुप है पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो उस कार्बन कंपाउंड्स के साथ मिला हुआ है। ठीक है, रिमेन द सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज, ये पूरा होमोलोगस सीरीज में ही दिखता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।